बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर काशीराम साहब अमर रहे, डॉक्टर काशीराम साहब अमर रहे। आदरणीय महिला की जिंदाबाद, महिला की जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी आज अम्बेडकर नगर की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं परम आदरणीय परम सम्मानित पूर्व सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, वर्तमान में फैजाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय घनश्याम चंद्र खरवार साहब, साथ में फैजाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय दिलीप कुमार विमल जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय प्रदीप भारती जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई सुनील सावंत जी, जोन प्रभारी माननीय रामनयन निर्दोष साहब, जोन प्रभारी अरविंद गौतम जी, जोन प्रभारी कमलेश भारती जी, सुरेश वर्मा जी, जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं इस नगर पालिका के, भाई श्री पंकज अंबेडकर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राधेश्याम राजभर जी, जिला महासचिव दिनेश राव जी, जिला सचिव रामराज गौतम जी, जिला सचिव कमलेश कुमार गौतम जी, जिला सचिव भाई पतराम अंबेडकर जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य दवीर अहमद जी, जिला कोषाध्यक्ष रघुराज विमल जी, विधानसभा अध्यक्ष अकबरपुर, छेदीराम मौर्य जी, विधानसभा अध्यक्ष आलापुर, राज बहादुर जी, अध्यक्ष जलालपुर, निरपत अम्बेश जी, अध्यक्ष टांडा, रोहित प्रजापति जी, जयप्रकाश सैनी जी, अजय पटेल जी, राजकुमार गौतम जी, भीम प्रसाद जी, राम सजीवन धुरिया जी, संदेश भारती जी, राजेश गौतम जी, भरतलाल राजभर जी, विशाल बौद्ध जी, संतोष कुमार भारती जी, कृष्णकांत अंबेडकर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर, ब्रिजलाल भारती जी, पूर्व मंडल प्रभारी भाई संदेश भारती जी, राम धरस जी, पवन मौर्य जी, पूर्व जिला सचिव रिंकू त्रिपाठी जी, राम नरेश जी, अंबेडकर जी, भाई सुजीत जी, अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी, भरतलाल चौधरी जी, राहुल पाल जी, राम सूरज जी, अर्जुन सिंह, भाई जिलाजीत जी, भीम प्रसाद जी, राम प्रकाश पाल जी, शिव प्रकाश जी, सोनू जी, ब्रजेश जी, राम सूरत नेताजी, विजय बहादुर जी, पतराज जी, निषाद, भाई राजेश गौतम जी। साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, अभी माननीय सांसद जी ने हम लोगों को बहुत अच्छी बातें बताने का काम किए हैं, जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं भी जब सांसद जी बोलते हैं तो मैं बहुत ध्यान से उन बातों को सुनता हूँ और सांसद जी से सीख करके ही मैं जो बातें बोल रहा हूँ, आजकल वायरल हो रहा, चल रहा है, उसमें ज़्यादातर बातें वो सांसद जी की मिलती हैं। कारण क्या है कि हमने भी माननीय साहब के ज़माने में तो हम बहुत काम नहीं कर पाए थे। काम तो मैं 90-92 से शुरू कर दिए थे, लेकिन छोटे कार्यकर्ता के रूप में बूथ सेक्टर में मैं रहता था, बीबीएफ में रहता था, भाईचारा में रहता था। लेकिन जो कुछ इधर जो अपने सीनियर साथी रहे हैं, जिसमें सांसद जी का खास रोल रहा कि मैं आप लोगों की विचारधारा को, बातों को सुन करके और सीख करके मैं जो पूरे प्रदेश में आज बताने का काम कर रहा हूँ, इससे एक वर्कर हूँ, वर्करों में बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और मेरा यही कहने का मतलब है कि जो माननीय दिलीप विमल साहब ने और माननीय सांसद जी ने अभी बताया है 15 मार्च की तैयारी के लिए, वो तैयारी पूरी आप लोग कर लीजिए। और रही बात कि पद सीमित बीएसपी में है, पदाधिकारी हो ना हो, पूर्व में हो, वर्तमान में हो, नहीं हो, लेकिन बाबा साहब के बारे में, मानव साहब के बारे में, मान्य बहन जी के बारे में, बीएसपी के बारे में आप सभी लोग जानते हो। और हमें सभी लोगों को पद हो ना हो पूरी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा, तभी इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बन पाएगा। और जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, तब तक जो बाबा साहब की चाहत थी, जो बाबा साहब की सोच थी
कि ये संविधान महापुरुषों के विचारधाराओं से आधारित जो संविधान बाबा साहब ने बना के गए हैं, वो संविधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा। इसका मतलब कि चाहे ज्योतिबा फुले जी हो, छत्रपति साहू जी हो, सावित्रीबाई फुले जी हो, पी.ए.डी.आर. जी हो, जो भी हमारे महापुरुष हैं, कबीर जी हैं, संत रविदास जी हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनके जो मन में था, जो चाहते थे, जो वो कर रहे थे, उस चीज को संविधान में पिरोने का काम अगर बाबा साहब ने किया है, और अगर इन महापुरुषों की बात को हम इस देश में लागू कराना चाहते हैं तो इस देश का संविधान पूरी निष्ठा से लागू कराना पड़ेगा। और वो इस देश की हुकूमत करने वाले लोग 75-76 साल बीत गया, अभी तक इन लोगों ने लागू नहीं कराया, नीयत साफ करके, और ना कराएंगे जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा। और आज 75-76 साल बीत गया है। आज हम सब लोगों को एक जिद के साथ, एक गुस्से के साथ, जिद के साथ लग करके, पर है नहीं है, हम बाबा साहब का संविधान लगाने के लिए इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में सौंपेंगे। बहुत समय नहीं, 75-76 साल बीत गया। आने वाला चाहे नगर पालिका चुनाव हो, टाउन एरिया को, चाहे जो चुनाव हो, और चाहे ये पहले लोकसभा करा ले, कोई भरोसा नहीं क्या करेंगे। ये जो भी कराएं उस चुनाव में बढ़िया रिजल्ट लाया जाए। अगर नगर पंचायत नगर पालिका का कराएं तो जिनके यहाँ नगर पालिका पंचायत नहीं है वो लोग भी पूरी तरह आकर के लग जाए, उनके अगल बगल जो हो। और इस शहरों के चुनाव में रिजल्ट अच्छा है, निश्चित है आने वाली लोकसभा, ये एक माहौल बदला है। भाजपा से लोग उब चुके हैं, सपा से उब चुके हैं, कांग्रेस से पहले उबे हैं। आज सारे लोग ये चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत लाई जाए। तो उस पर जो सारे लोगों को मन है तो हम लोग काम करना शुरू कर दें, सारे लोग जुड़ जाएंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि आज कार्यक्रम कुछ और था, ये तो उधर देर था, तो इसलिए